इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी बड़ी चीज़ के खो जाने पर रुक से जाते हैं। वो जीवन भर शोक की हालत में होते हैं। ऐसा खोने की स्थिति में ही नहीं, पाने की स्थिति में भी उनके साथ होता है। अगर आपने कोई एक बड़ा मुकाम पा लिया, जैसे एक अच्छी नौकरी पा ली, तो फिर मन में आता है कि उसके बाद क्या। अमूमन ऐसे में ठहराव की स्थिति आ जाती है, पर ऐसा होना आपके खिलाफ है। यह करीब करीब वैसा ही है जैसे कोई नदी पर बांध बना दे और उसकी धारा को रोक ले। नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ तब मुझे पता चला कि दुनिया से रंग भेद सभी स्तरों पर ख़त्म हो जाए, इसके लिए अब भी मुझे मीलों चलना है। मुझे पता चला कि जिनके लिए मैं लड़ रहा था उनकी सही उन्नति के लिए मुझे अभी कई काम करने हैं। महात्मा गांधी भी ऐसा ही महसूस करते थे। जब देश आज़ाद हुआ वह खुशियाँ मनाने के लिए नहीं रुके, बल्कि नोआखाली जा पहुँचे जहाँ भयानक दंगे हो रहे थे। सच यही है, संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता, ठहराव कभी आने भी नहीं चाहिए। जीवन में कुछ भी अप्रिय घटे उसे आगे होने वाले रिनोवेशन का हिस्सा मानकर चलें। अपनी परेशानियों को नहीं, बल्कि उसमें जो समाधान है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। जीवन का उद्देश्य निरंतर बढ़ते रहना है। इस मार्ग में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, उनसे जूझना पड़ता है। इसमें कभी हार भी होती है और कभी जीत भी होती है। मुश्किल हालात का सामना करके अपना मार्ग प्रशस्त करना और निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो कहा करते थे कि रुकना तभी अच्छा है जब वह आगे दौड़ने की चाल के तहत हो। यानी आपके जीवन रूपी जो दौड़ है उसमें एक विश्राम के रूप में अगर आप ठहराव लिए हैं तो वो जायज़ है। इसलिए जीवन में हमेशा निरंतर, चाहे आपकी गति तेज हो चलने की या धीमी हो, जीवन के चाल में कभी ठहरना नहीं चाहिए। जीवन की यात्रा में कभी ठहराव लेकर के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि धीमी चाल हो या तेज चाल हो, उस चाल को चलायमान रख के जीवन रूपी यात्रा में सफ़र करते रहना चाहिए। वो बात पिकासो ने एक एज ए कलाकार कला के संबंध में कही थी, लेकिन वही बात पूर्णतः जीवन पर भी लागू है। हमें जीवन में निरंतरता बना करके और अपने गति के हिसाब से लगातार चलते रहना चाहिए। शायद यही सफल और कामयाब जीवन की कुंजी है। थैंक यू।